वक़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल अना अक्रमु व अअज़मु अफ़वन मिन अन अस्तुरा अला मुस्लिमिन फ़िद दुनिया सुम्मा अफ़दहुहु बअद अन सतरतुहु वला अज़ालु अग़फ़िरु लिअब्दी मस्तग़फ़रनी। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वज्जहतु इला अब्दिन मिन अबीदी मुसीबतन फ़ी बदनिही औ मालिही औ वलदिही सुम्मा इस्तक़बल ज़ालिका बिसब्रिन जमीलिन इस्तहयैतु मिन्हु यौमल क़ियामह अन अंसिब लहू मीज़ानन औ अंशुर लहू दीवाना। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान आपके सामने पढ़े गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब हिकमत इस बात से भरी हुई है कि रब्बे ज़ुल जलाल इस दुनिया में इंसानों को सबसे ज़्यादा पसंद करता है और इंसानों में अहले ईमान को जो अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हैं, अल्लाह के रसूलों पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की किताबों को मानते हैं, रोज़ जज़ा के बारे में उनका यकीन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाले हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने वाले, झुकने वाले, इताअत करने वाले लोग, ये रब्बे ज़ुल जलाल को सबसे ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें पसंद करता है, यकीनन फिर उनकी आसाइश के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए तमाम जो बुनियादी वसाइल हो सकते हैं, लवाज़मात हो सकते हैं, उसका एहतमाम करता है। और इस बात से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह ने अपने पसंदीदा बंदों में से इंसानों के लिए जितनी नेमतें इस दुनिया में रखी हुई हैं, उससे ज़्यादा नेमतों का एहतमाम किसी दूसरी मखलूक के लिए नहीं किया। और जिस कदर अपनी मोहब्बत इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखसूस कर रखी है, उससे ज़्यादा मोहब्बत वो किसी और मखलूक से नहीं कर रहा। चाहे उन इंसानों की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी हो और चाहे उन इंसानों की ज़िंदगी का ताल्लुक़ आखिरत से हो। इस एतबार से हमने इस बात का ज़िक्र तो कई बार किया कि अल्लाह की ज़मीन, इस ज़मीन पर उसकी मौजूद नेमतें, ज़मीन से मुंसलिक कायनात, इंसान को दी जाने वाली सलाहियतें, ये सब के सब इस बात की निशानदही कर रही हैं कि इंसान अल्लाह के यहाँ इंतहाई मोतबर, इंतहाई अहम मखलूक है, जिसकी वजह से उसने सारी नेमतों का ख़जाना जमा कर दिया है इंसानों के लिए। और ये सिर्फ़ आखिरत में नहीं, दुनिया में हम उसका जायज़ा ले सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, बशर्ते कि देखने वाली आँख और महसूस करने वाला दिल उसके पास मौजूद हो। तो वो एक एक बात को गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचेगा कि इस जैसी नेमत का कोई दूसरा मुतबादिल नहीं हो सकता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता कर रखी है। ये तो दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए उसके रहमत के अंदाज़ हैं, लेकिन आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए सिर्फ़ खाना पीना, सोना जागना और आसाइश का इख्तियार कर लेना, यही तो बुनियादी ज़रूरत नहीं है इंसान की। इस बुनियादी ज़रूरत को तो दुनिया का हर जानवर भी पूरा कर रहा है। इंसान की बुनियादी ज़रूरत इससे आगे बढ़कर भी है और वो है अक्ल व शऊर का सही इस्तेमाल करना,
और अक्ल शऊर की दुनिया में रहते हुए अपने रब्बे ज़ुल जलाल की इताअत और फरमाबरदारी सोच समझकर और हर एतबार से उस पर गौर करते हुए यकीन के दर्जे में पहुंचकर उसकी इबादत करना, ये भी इंसान की ज़रूरत है। इसके लिए जो रहनुमाई चाहिए रब्बे ज़ुल जलाल ने उसका भी उसी कदर एहतमाम फरमाया जिस कदर उसने हमारे रिज़्क़ का एहतमाम फरमाया। अगर उसने रिज़्क़ के लिए दरिया और समंदरों और हवाओं का एक सिलसिला कायम किया है तो हमारी हिदायत के लिए भी उसने रसूलों का, किताबों का, अक्ल सलीम का, फितरत का, दुनिया में आने वाले हादसात की सूरत में हमें रहनुमाई अता करने का एक सिलसिला कायम किए रखा। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन अक्ल सलीम को यानी अच्छी अक्ल को इस्तेमाल करने का सिलसिला अभी तक जारी है और वो क़यामत तक जारी रहेगा। हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात अल्लाह ताला उसे दिखाता रहता है कि जिसकी बिना पर वो ये समझने में मजबूर हो जाए कि उसकी दुनिया को कायम रखने वाली हस्ती वो कोई ऐसी ताकत है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसका कानून इस दुनिया में कारफरमा है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के सारे मामलात इस अंदाज में चल रहे हैं। इस वजह से हमारी ज़िंदगी में से ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमें मिल जाएंगे जो हमारी रहनुमाई के लिए बहुत काफ़ी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस तरह सही रास्ते पर लाता है। कभी किसी मुश्किल में डालकर इंसान को सीधे रास्ते पर ले आता है और कभी किसी मुश्किल से निकाल कर उसे सीधे रास्ते पर ले आता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तरीक़ा है जो रोज़ अव्वल से चल रहा है। इसको आप दुनिया में अल्लाह ताला की सुन्नत कह सकते हैं। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है और सुन्नत दर हकीकत तरीक़े ही को कहा जाता है। अल्लाह का तरीक़ा है कि वह इंसानों को रहनुमाई अता करने के लिए नबियों का सिलसिला कायम कर चुका, किताबों के भेजने का सिलसिला मुकम्मल कर चुका, लेकिन ख़ुद इंसानों के अंदर ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात और ऐसे मामलात दरपेश करता रहता है, कुछ न कुछ उसका एहतमाम करता रहता है कि कभी मुसीबत में पड़ के इंसान सीधे रास्ते पे आ जाता है और कभी मुसीबत से निकल कर जहाँ निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी और जब वो उसमें से बचता है तो फिर उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद आते हैं और कहता है कि हाँ, इससे तो निकलने में अल्लाह ताला ही ने मेरी ख़ास मदद की है। हमारी ज़िंदगी में कितने ही ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हैं कि जब हम उस मुसीबत से बच जाते हैं तो फिर तबसरा करते हुए कहते हैं कि यार ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथ रख के मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। मैं उस गाड़ी में सवार होने ही वाला था कि अचानक दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया और मैं उस गाड़ी में सवार नहीं हुआ और फिर चंद ही घंटों के बाद पता चला कि उस गाड़ी का हादसा हो गया है और उसमें इतने लोग जो है वो मारे गए। यार अल्लाह ताला ने बस हाथ देकर मुझे बचा लिया। मैं फ़लाँ जगह जाने ही वाला था और अचानक इरादा बदल गया। मुझे नहीं अंदाज़ा कि क्यों इरादा बदला, लेकिन पता चला कि जहाँ लोग जमा हो रहे थे वहाँ बम ब्लास्ट हो गया और मेरी जान बच गई। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे हाथ रख के मेरी जान को बचा लिया। मैं फ़लाँ ख़ानदान से, फ़लाँ बंदे से रिश्ता नाता करने वाला ही था, बस बात तकरीबन पूरी हो ही गई थी कि अचानक ये वाली बात दरमियान में ज़ाहिर हो गई और हम उससे बच गए। और बाद में पता चला कि वो बंदा तो बड़ा फ्रॉडिया था, उसका ख़ानदान जो था उसके अंदर तो ये और ये और ये मामलात थे। यार अल्लाह ताला ने मुझे हाथ देकर बचा लिया और हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को इस मुसीबत से बचा लिया। इस तरह के तबसरे हम अपनी ज़िंदगी में बारहा करते रहते हैं। तो किसी भी मुश्किल से बच जाना वो इंसान को इस बात की तरफ आमादा करता है कि वो सोचे कि कौन है जिसने उसे इस मुसीबत से बचाया। इसी तरीके से जब कोई आदमी खुशहाली में होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो खुशहाली में भी अल्लाह को याद करते हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में और तारीख़ इंसानी के तजुर्बात की रोशनी में कि इंसान मुश्किल में उतना ज़्यादा गुमराह नहीं होता जितना ज़्यादा खुशहाली के आलम में गुमराह होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैसे की रेल पेल अगर किसी को अता कर दे, इक़्तिदार की कुंजी उसके हाथ में पकड़ा दे, इख्तियारात का मालिक उसे बना दे, खुशहाली चारों तरफ से उमड़ के उसके पास आ रही हो,
तो अगर आप उन लोगों का, खुशहाल लोगों का जायज़ा लें और वो लोग जो मुसीबत में मुब्तला हैं उनका जायज़ा लें, और मौजूदा ज़माना जो कंपैरिजन की दुनिया है जिसमें हर चीज़ का हम मुवाजना करते हैं, उस मुवाजना करने के बाद आप उसका एक डाटा जमा करें कि खुशहाल लोग कितने गुमराह हुए और बदहाल और मुसीबतें में पड़े हुए कितने लोग गुमराह हुए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में बेशतर लोग वो गुमराह हुए हैं जिन्हें अल्लाह ने रिज़्क़ की फरावानी दे रखी थी, खुशहाली अता कर रखी थी। इस वजह से कि शैतान का हमला बड़ी आसानी से उन पर हो जाता है और वो उस माल दौलत की चकाचौंध में आकर, इख्तियार और इक़्तिदार के नशे में आकर वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन आज की दोनों रिवायतें मैं उन अफराद के लिए पेश करना चाहता हूँ कि जो ये समझते हैं कि यार हम तो दुनिया में फंस ही गए हैं, ज़िंदगी है कि मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है, और इस मुश्किल ज़िंदगी में शैतान का एक वार चलता है जो उसके ईमान को कमज़ोर करता है, उसके अमल को ख़राब करता है, उसके किरदार को नुकसान पहुँचाता है। और वो शैतान का वार है मायूसी का वार। इंसान को मायूस कर देता है और कहता है कि बस यार कोई हाल नहीं है तुम्हारा, इस दुनिया में रहने का कोई हाल नहीं है, मुसीबत ही मुसीबत है। घर में जाओ तो मुसीबत, दफ्तर में जाओ तो मुसीबत, बच्चों के हवाले से मुसीबत, अखबार पढ़ के देखो तो मुसीबत, रेडियो टीवी खोल के देखो तो मुसीबत। दुनिया में तूफ़ान मचा हुआ है, और ये तूफ़ान तो मचा ही हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तूफ़ान मचा हुआ है। लेकिन इसी तूफ़ान के अंदर जो साहिब ईमान है वो अपने ईमान को मजबूत बनाने का ज़रिया तलाश कर लेता है, और जो कमज़ोर ईमान वाला आदमी है शैतान उसको शिकार करने का अपने लिए हथियार बना लेता है। और सामीन मोहतरम, इसी वजह से मैंने आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अनमोल फरामीन तलाश किए, और मैं आप तक वो पहुंचाना चाहता हूँ अमानत के तौर पर, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह की और उसके रसूल की कोई भी अच्छी बात मिल जाए, और अल्लाह और उसके रसूल की सारी बातें ही अच्छी हैं, तो हम उन बातों को ख़ुद भी सीखें और अपने माशरे के हर फ़र्द को पहुँचाने की कोशिश करें। आइए अल्लाह ताला की करम नवाजियों और उसकी मेहरबानियों का ये वाला मंज़र भी देखें, और फिर आज की हालात की मुसीबतों को और संगीनियों का जायज़ा लेकर फ़ैसला करें कि हमें कौन सा रवैया अख्तियार करना चाहिए, और क्या ये मुसीबत हमारे लिए सिर्फ़ अज़ाब ही की एक शक्ल है या ये आजमाइश भी हो सकती है, और ये आजमाइश हमारे लिए खैर और बरकत का बायस भी हो सकती है। क्या इसका भी कोई इम्कान है कि नहीं है? आइए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस रिवायत को जनाब हसन बयान फरमाते हैं, और उन्होंने जनाब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से हम तक ये बात पहुँचाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने ये बात कही है। अल्लाह फरमाते हैं कि अना अक्रम व आज़म अफ़वन मिन अन अस्तुरा अला मुस्लिमिन फ़िद दुनिया, मेरी शान और मेरा मकाम बहुत बड़ा है इस हवाले से कि मैं किसी बंदे को दुनिया में माफ़ करूं, और माफ़ करते हुए उसके गुनाहों को जो उससे सरजद हो जाते हैं, उसकी गलतियों को जो उससे सरजद होती रहती हैं, उसकी बगावतों को जो जिसका वो शिकार होता रहता है, मैं उसके गुनाहों को दुनिया में छुपा के रखूं, लोगों में उसकी इज़्ज़त बरकरार रहे, लोग कहें कि बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, बाउसूल आदमी है, हालांकि उस शख्स ने तन्हाई में बेशुमार गुनाह किए हुए हों, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास मेहरबानी की बुनियाद पर उसके गुनाह लोगों के सामने आश्कार न हुए हों, और अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से छुपा लिया हो, तो अल्लाह फरमाते कि मैं इस चीज़ से बहुत बुलंद हूँ कि मैं किसी के गुनाहों को दुनिया में छुपाऊँ और फिर आखिरत में उसे लोगों के सामने रुस्वा कर दूँ। अगर मैंने किसी के गुनाह को दुनिया में छुपा रखा है तो ये मेरी मोहब्बत, मेरी रहमत, मेरी इनायत और मेरे करम की एक अलामत है, जिसकी बुनियाद पर मैंने उसे छुपा लिया। और जिसके गुनाहों को दुनिया में मैंने छुपा लिया और दुनिया में उसकी इज़्ज़त माशरे में, ख़ानदान में बरकरार रही, तो फिर मैं इस चीज़ से बहुत बुलंद हूँ, यानी मैं इस चीज़ को कतन पसंद नहीं करता कि क़यामत के बाद लोगों के सामने उसे रुस्वा कर दूँ। और फरमाया वला अज़ालु अग़फ़िरु लिअब्दी मस्तग़फ़रनी,
मैं अपने बंदे को उस वक्त तक माफ़ करता रहूँगा जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगता रहेगा। जब तक वो मुझसे बख्शिश तलब करता रहेगा मैं उस वक्त तक उसे माफ़ करता रहूँगा। उसके गुनाह, उसकी ज़्यादतियाँ, उसको मैं छुपाता रहूँगा, माफ़ करता रहूँगा, बशर्ते कि वो मुझसे मुसलसल बख्शिश मांगता रहे। अपने गुनाह के बाद मेरे सामने आकर हाजिर हो जाए और अपनी आजिज़ी का, अपनी पशेमानी का इजहार करे और कहे कि अल्लाह बस गलती हो गई, कमज़ोर आदमी हूँ, बस ये गुनाह कर बैठा और तू तो मेरा रब है और मैं तेरे सिवा किसी और के पास नहीं जा रहा, तुझसे ही अपने गुनाह का एतराफ़ और इकरार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ फरमा दे। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि जब तक मेरा बंदा मुझसे बख्शिश तलब करता रहता है मैं उसकी बख्शिश का एहतमाम करता रहता हूँ। इस फरमान को सुनने के बाद क्या मायूसी हमारे करीब आनी चाहिए? यकीनन न इनफरादी एतबार से मायूसी हमारे करीब आनी चाहिए, ना इज्तिमाई एतबार से हमारे करीब मायूसी आनी चाहिए। ये दरहकीकत रोशनी का वो दरीचा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिखा रहे हैं, उम्मीद की वो किरण है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिखा रहे हैं कि हालात में जितनी मर्ज़ी संगीनी आ जाए और तुम चाहे कितनी भी बड़ी गलती का इर्तिकाब कर बैठो, वापसी का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब तक कि मलकुल मौत आकर तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला न सुना दे कि वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, उससे पहले पहले तुम वापस आ सकते हो। गोया कि हमें इनफरादी तौर पर भी ये बात कही जा रही है कि अगर तुम फ़र्द के तौर पर गुनाह कर रहे थे तो अपने आप को उस गुनाह से बचाकर तौबा का दरवाज़ा खुला है, वापस आ जाओ। और अगर तुम इज्तिमाई अंदाज में कौम के हवाले से किसी गुनाह के इर्तिकाब कर रहे थे तो कौम से भी यही कहा जा रहा है कि लोगों तौबा कर लो, अब भी इस्तिग़फ़ार कर लो, अब भी अपनी गलती से वापसी का इरादा कर लो, अब भी अपने गुनाह पर पशेमानी का इजहार कर दो, अब भी, तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात देने का ज़रिया और वसीला कोई ना कोई बता दूंगा। कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बन जाएगा कि जिससे तुम इस मुश्किल हालात से बाहर निकल सकते हो। गोया कि पाकिस्तान के रहने वालों को और दुनिया में आलम इस्लाम के रहने वालों को ये उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है कि जब भी कोई कौम या जब भी कोई फ़र्द अपनी गलती का एतराफ़ कर ले और कहे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, तो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश का और मुसीबत से निकलने का एहतमाम उसी वक्त हो जाएगा और उसके रास्ते बंद करने के लिए यकीनन अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई ठहर नहीं सकता। एक और बात को अल्लाह के रसूल के दूसरे फरमान को सुन लें और फिर इन दोनों फरामीन का इज्तिमाई तौर पर हम जायज़ा लेते हैं आखिरी 2-4 मिनट में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए है जो किसी भी मुसीबत में मुब्तला होकर, चाहे वो बदन की मुसीबत हो या ख़ानदान की मुसीबत हो या पूरे मुल्क में कोई ऐसी इज्तिमाई मुश्किल हो कि जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, और उसमें आकर आदमी आपे से बाहर हो जाए और आपे से बाहर होकर अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे और एहतजाज करते करते उस रास्ते में चल पड़े कि जिसमें सिवाय बर्बादी के और सिवाय तबाही के उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल उस तरह, उस नादान फ़र्द की तरह कि जिसके घर में लड़ाई होती रहती है, इख्तिलाफ़ होते रहते हैं, कभी मियाँ से, कभी बीवी से, कभी बच्चों से, कभी माँ बाप से इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, और वो किसी रोज़ अचानक दिल बर्दाश्ता होकर या गुस्से में आकर अपने घर को आग लगा दे, अपने घर के साजो सामान को जलाना शुरू कर दे, उसको तोड़ना शुरू कर दे, तो यकीनन कोई भी शख्स उसकी तमाम तर मुश्किलात होने के बावजूद भी उसे ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा ये फ़ैसला, तुम्हारा ये अमल दानिशमंदाना फ़ैसला है, तुम्हारा ये काम बिल्कुल दुरुस्त है यार, और क्या करता वो आदमी बिलाखिर तंग आकर उसने यही करना था। नहीं, दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी ये नहीं कहेगा। उसे ये ज़रूर कहा जाएगा कि हाँ बड़ा मुश्किल में था, लेकिन उसे ये कहने की कोई शख्स इजाज़त नहीं देगा कि अपनी मुसीबत से निकलने के बजाय अपने पूरे घर को आग लगा दे। तो ये बात मैं ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए बताना चाहता हूँ जिसमें उस झुंझलाहट के आलम में मैं भी कोई किरदार अदा कर सकता हूँ और आपसे भी कोई ऐसी हरकत सरजद हो सकती है। कितनी बड़ी बशारत है अल्लाह के रसूल की तरफ से और अल्लाह की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने हमें बताया
इज़ा वज्जहतु इला अब्दिन मिन अबीदी मुसीबतन फ़ी बदनिही औ मालिही औ वलदिही, अगर मैं अपने बंदों में से किसी बंदे को किसी मुसीबत में मुब्तला करूं, वो मुसीबत चाहे बदन की सूरत में हो, यानी कोई बीमारी ऐसी लग जाए कि आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए, या वो मुसीबत उसके माल के हवाले से हो कि तिजारत बिल्कुल बैठ गई, कारोबार उसका ख़त्म हो रहा है, रोज़गार के वसाइल कम होते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी है कि अजीरन होती चली जा रही है, और वलद ही, या अपनी औलाद के हवाले से किसी मुश्किल में पड़ गया है कि औलाद जो है नाफरमान हो गई है, बदलिहाज हो गई है, या औलाद किसी मुश्किल में पड़ गई है, दोनों हवालों से। सुम्मस्तक़बल ज़ालिका बिसब्रिन जमीलिन, और वो शख्स इन मुसीबतों को देखने के और झीलने के साथ साथ सब्र का लिहाज करता है, सब्र को इख्तियार करता है और अच्छे सब्र के साथ इस मुसीबत का मुकाबला करता है, बर्दाश्त करता है इस चीज़ को, अपने अल्लाह से शिकवा नहीं करता, अल्लाह के बंदों से इंतकाम नहीं लेता, गुस्से में आकर अपने घर को नहीं जलाता, अपने किरदार को ख़राब नहीं करता और कोई ऐसे रास्ते पर नहीं चल पड़ता जो अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता है। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब ने बताया है कि अगर किसी बंदे की बदनी मुसीबत में, माली मुसीबत में, औलाद की मुसीबत में वो बंदा मुब्तला हुआ और उसने अच्छे सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ उस मुसीबत को बर्दाश्त किया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ मुझे इस बात पे शर्म आएगी कि मैं उसका आमाल नामा लोगों के सामने खोल कर बयान कर दूँ, और मुझे इस बात में शर्म आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान नस्ब कर दूँ और फरिश्तों से कहूँ कि इस बंदे का हिसाब किताब लो, कि इसने कितनी नेकियां की और कितनी बुराइयां की, कितने गुनाह की और कितनी अच्छाइयां की, मुझे इस बात से शर्म आएगी। गोया कि अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि मैं उस बंदे का ना हिसाब लूँगा, ना उसके लिए मीज़ान नस्ब करूँगा, उसकी सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया में उसे माल की मुसीबत आई, औलाद की मुसीबत आई, बदन की मुसीबत आई, लेकिन उसने सब्र के साथ उसको बर्दाश्त किया, अपने अल्लाह से शिकवा न किया, मुसीबत को दूर करने का एहतमाम तो करता रहा, लेकिन गुनाह के रास्ते पर न चला, तो क़यामत के रोज़ उसे बेहिसाब, बग़ैर किसी हिसाब किताब के, बग़ैर किसी मीज़ान और सवाल जवाब के उसे जन्नत के हवाले कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि ये रास्ता है, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम्हारी दुनिया की सारी कुल्फ़तों का, सारी मुसीबतों का आज हम इज़ाला कर देते हैं। क्या इससे भी बड़ी कोई बशारत हो सकती है? यकीनन ईमान वालों के लिए तो इससे बड़ी बशारत और कोई नहीं हो सकती कि दुनिया में ईमान वालों की सारी इबादत, सारी मेहनत, सारे जिहाद, सारी कोशिश का एक ही सबब है कि किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला की रहमत मुझे मुयस्सर आ जाए और वो मुझे मेरे गुनाहों से दरगुजर करते हुए अपनी जन्नत का हकदार बना दे। दुनिया में हम इंसान इसी वजह से तो पैदा किए गए। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, ये उन तमाम अफराद के लिए, हम सब के लिए, कि जिनकी दुनिया में ज़िंदगी में मुसीबतें आती रहती हैं, छोटी मुसीबत हो या बड़ी, माल के हवाले से हो या औलाद के हवाले से, बदन के हवाले से हो या ख़ानदान के हवाले से, तो हमें उसको देखना चाहिए। इन दोनों बातों को जमा करें और फिर आखिरी सवाल अपने आप से पूछे कि क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करने के लिए तैयार हुए हैं? इनफरादी तौर पर बहुत सारे लोग इस काम के लिए तैयार हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हर एक बंदा अपने आप से पूछे तो इनफरादी तौर पर लाखों की तादाद में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने गलत रास्ता को छोड़कर सही रास्ता इख्तियार कर लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए हिदायत का रास्ता खोल दिया और वो रिश्वत के रास्ते से निकलकर हलाल रिज़्क़ कमाने वाले रास्ते पर चल पड़े, गुनाह के रास्ते से निकलकर हिदायत के रास्ते पर चल पड़े। इंडिविजुअल्स की बुनियाद पर, इनफरादी हवालों से बहुत सारे लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई जो रवैया है उसमें अभी तक हम उस गुनाह में मुब्तला हैं और अभी तक अपनी तौबा का इजहार नहीं कर रहे। अभी तक जिस रोज़ हम इज्तिमाई तौबा में अपने आप को शामिल कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हम पर नशावर होना शुरू हो जाएंगी, मुसीबतों के दिन कटना शुरू हो जाएंगे। इज्तिमाई तौबा का अंदाज़ा कैसे हो कि वाकई हम इज्तिमाई तौबा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं आपको एक पैमाना अता कर देता हूँ
पैमाना यह है कि जमातों की बुनियाद पर अगर तौबा की जा रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की रहमत करीब है। जमातों की बुनियाद पर अगर तौबा नहीं की जा रही, यानी रवैया नहीं बदला जा रहा, तो इज्तिमाई खैर की कोई सूरत आपको और हमें दिखाई नहीं देगी। और जमातों में हर किस्म की जमातें, हर किस्म के इदारे, दोनों को मैं शामिल कर रहा हूँ। हर किस्म की जमातें, उन जमातों के साथ आपने सियासी का नाम लिखा हुआ है, सियासी जमातें, उन जमातों के साथ आपने दीनी का नाम लिखा हुआ है, दीनी जमातें, या उन जमातों के साथ सियासी और दीनी दोनों का लफ्ज़ जोड़ा हुआ है कि सियासी और दीनी जमातें या इदारे। इज्तिमाई तौर पर अगर हम इस बात का जायज़ा लें तो मुझे जो महसूस हो रहा है कि हम सियासी जमातों की सूरत में, दीनी जमातों की सूरत में, या सियासी और दीनी दोनों जमातों की सूरत में अभी तक अपने गुनाह का एतराफ़ करने की हिम्मत नहीं पैदा कर रहे। कोई जमात इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो ये कहे कि हाँ, हमसे फ़लाँ मौके पर यह गलती हुई और हमने ये और ये इक़दामात गलत किए थे। आज तक इस बात का इजहार नहीं हो रहा। हर एक जमात मुसलसल यही कही जा रही है कि जनाब अगर हमने गुनाह किया है तो तुमने भी तो हमसे ज़्यादा गलतियाँ की थी, हमने अगर लाखों लूटे हैं तो तुमने भी तो करोड़ों लूटे हैं। ये जब तक रवैया नहीं बदलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से इज्तिमाई भलाई का कोई रास्ता हमें दिखाया नहीं जाएगा। इनफरादी तौर पर इस्लाह थोड़ी बहुत होती रहेगी, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हालात उसी सूरत में बदलेंगे कि जिस रोज़ अलिफ, नून और जीम और काफ सब मिलकर ये कहें कि हाँ, हम लोगों ने फ़लाँ फ़लाँ मौके पर ये गलत फ़ैसले किए थे और अब हम तौबा करते हैं और आइंदा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के दरवाजे किस तरह खुलते हैं। और ये काम हम उनसे करवा सकते हैं, मैं और आप उनसे करवा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के ज़ोर पर ही वो सब वावेला करते हैं कि 18 करोड़ हमारे साथ हैं। तो यही 18 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अपनी जमातों को संभालें और उनके लीडर्स को समझाएं कि अल्लाह ताला की तरफ वापस पलटने का कोई रास्ता इख्तियार करें। जिस रोज़ ये हमने इज्तिमाई तौर पर फ़ैसला कर लिया तो अल्लाह ताला ने जो हमसे वादा कर रखा है तो वो यकीनन हमारे हालात को बदलेगा, और वो हालात को ग्रेजुअली बदल रहा है, ग्रेजुअली, आहिस्ता रवी से आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। बशर्ते कि हम हिम्मत को तेज़ कर देंगे तो उसकी रहमत भी तेज़ आना शुरू हो जाएगी। रसूलुल्लाह का फरमान ये है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये कहा है कि जो शख्स मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूँ, जो चल के मेरी तरफ आता है मैं दौड़ के उसकी तरफ जाता हूँ, और जो मेरे करीब आता है मैं उसे अपने गले लगाता हूँ। ये अपने अल्लाह का फ़ैसला है। इस पर यकीन करते हुए तौबा का रास्ता इख्तियार करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।